नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉजिस्टिक्स ब्रिज के इस एजुकेशनल सीरीज में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनकोटर्म्स के बारे में, जिसमें मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है एफसीए, एक्सवर्क्स, सीपीटी, इन इनकोटर्म्स के बारे में पहले ही से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं सीआईपी इनकोटर्म के बारे में। ये इनकोटर्म भी सभी तरह के ट्रांसपोर्ट मोड्स पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बाय रोड हो, बाय एयर हो, बाय सी हो। सारे तरह के, बाय रेल भी इसमें इंक्लूड है। ये इनकोटर्म्स सीआईएफ इनकोटर्म्स के सिमिलर होता है, जिसमें इंश्योरेंस का पार्ट भी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है कि किस तरीके से जो इंश्योरेंस अमाउंट है, दिस अमाउंट इज 110% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। जब भी एक्सपोर्टर इंश्योरेंस अमाउंट फिक्स करता है मरीन इंश्योरर से, वो 110% ऑफ इनवॉइस वैल्यू का कवर, इंश्योरेंस कवर गेन करता है। तो हम लोग सीआईपी इनकोटर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सीआईएफ इनकोटर्म ओनली फॉर बाय वाटरवेज में इस्तेमाल होने वाला इनकोटर्म है, जबकि सीआईपी इनकोटर्म्स सभी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन मोड के लिए एप्लीकेबल होता है। तो एक पिक्चर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है सीपीटी और सीआईपी में। सीआईपी और सीपीटी में एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है इस इंश्योरेंस का। इसके अलावा ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। दोनों ही इनकोटर्म्स एक तरीके से काम करते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू भी, जो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये सभी तरह के ट्रांसपोर्ट मोड पर एप्लीकेबल होता है। इसमें भी सेम प्रोसीजर है कि सेलर अपनी फैक्ट्री में गुड्स प्रिपेयर करेगा, उनको एक्सपोर्ट पैकेजिंग में पैक करेगा, फिर फर्स्ट कैरियर को सेलर ही हैंड ओवर करेगा गुड्स, और फर्स्ट कैरियर शिप के साइड में गुड्स को लेकर के जाएंगे कस्टम क्लियरेंस करा करके। फिर लोडिंग पोर्ट पर लोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेलर की होगी। मेन कैरियर पे लोड करना, उसका ओशन फ्रेट पे करना, ये जो फ्रेट चार्जेस हैं वो पे करना भी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेस्टिनेशन पोर्ट पर अनलोड कराना भी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस शिप के पास स्टोर करना और इंपोर्टर को इन्फॉर्म करना कि आपके गुड्स इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए रेडी हैं। डिलीवरी कैरियर को हैंड ओवर करना। हालांकि ये पॉइंट है कि जो इंपोर्ट क्लियरेंस के डॉक्यूमेंटेशन है या इंपोर्ट क्लियरेंस की जो कॉस्ट है, वो बायर ही पे करेगा। डेस्टिनेशन प्लेस पर ले जाने की जिम्मेदारी भी बायर के एंड पे रहेगी, और बायर हाउस में जो वेयरहाउसिंग एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस भी बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक और पॉइंट है कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्लिगेशन या पॉइंट ऑफ रिस्क है, वो एज यूजुअल जैसे ही फर्स्ट कैरियर को जाएगा, वैसे ही ट्रांसफर ऑफ रिस्क बायर को हो जाएगा सेलर की तरफ से। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं, जितना भी कैरियर्स एंड इंश्योरेंस पेड टू का जो चार्ट है, ये व्हाइट कलर में, ये सेलर की ऑब्लिगेशन है। यहां से यहां तक की इस सारी कॉस्ट को सेलर पे करता है। बायर की ऑब्लिगेशन ये ब्लैक में मेंशन है, जो ऑलरेडी आप देख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ रिस्क का पॉइंट हमने पहले से ही मेंशन कर रखा है। अब हम समझते हैं कि कहां पर इस चीज को यूज करना चाहिए, किस तरीके से हम सीआईपी इनकोटर्म्स को यूज करेंगे। तो सेलर जो है वह यहाँ पर इंटरनेशनल शिपिंग को भी मैनेज कर रहा है या अरेंज कर रहा है अपने बायर के लिए। इंश्योरेंस भी वही परचेज कर रहा है, सेलर परचेज कर रहा है, और ये इंश्योरेंस ग्रुप सी टर्म्स में एप्लीकेबल है, जिसमें कि इंश्योरेंस की जो कवरेज वैल्यू है मरीन इंश्योरेंस की, दैट इज 110% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। और इसमें जो सीपीटी इनको टर्म्स में जितने भी एक्सपेंसेस थे, वो सारे एक्सपेंसेस
सेलर की लायबिलिटी रहेंगे, जब तक कि वो डेजिग्नेटेड लोकेशन तक बायर को पहुंचा नहीं देता है। सीआईपी इंकोटर्म्स में एक चीज और ध्यान रखनी है कि सेलर को गुड्स इंश्योर करनी है जब तक कि वो बायर के वेयरहाउस तक नहीं पहुंच जाती हैं, और इंश्योरेंस शुड बी ऑन बायर्स फेवर, या बायर के ही फेवर में, जो बेनिफिशियरी है वो बायर ही होगा। इस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी होती है, जैसे कि लेटर जो भी रिस्क हैं डैमेज के या थेफ्ट के या फायर के, उन रिस्क से बायर को कवर किया जा सके। जैसा पहले भी बताया कि ये किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट मोड पर एप्लीकेबल है, किसी भी सिचुएशन में एप्लीकेबल है। तो जितने भी तरह के ट्रांसपोर्ट मोड्स अवेलेबल हैं हमारे सामने, उन सब ट्रांसपोर्ट मोड पे सीआईपी इंकोटर्म्स एप्लीकेबल है, यूज किया जा सकता है। सीआईपी और सीपीटी में केवल डिफरेंस है इंश्योरेंस का, इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगला हम पॉइंट देखने वाले हैं, वो है कैरियर्स एंड इंश्योरेंस पेड टू में सेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि सारी कॉस्ट फ्रॉम सेलर वेयर हाउस टिल डिलीवरी लोकेशन सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड देन डिलीवरी लोकेशन पर डिलीवरी अरेंज करना, कस्टम क्लियरेंस करा के अपने वेयरहाउस में स्टोर करना बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो वेयरहाउस चार्जेस हैं, डिपो पेमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। वे वेयरहाउस चार्ज वो वेयरहाउस चार्ज है जो सेलर के पास है। इन ट्रांजिट चार्जेस जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को अपने वेयर हाउस से लोडिंग पोर्ट तक किस तरीके से पहुंचाता है, क्लियरेंस कैसे कराएगा। पेमेंट ऑफ डिपो चार्जेस, जिस पॉइंट पर कस्टम क्लियरेंस हो रहा है उसके डिपो को क्या चार्जेस पे करने हैं, वो भी सेलर पे करेगा। पेमेंट ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर, जो फ्रेट फॉरवर्डर है, ओशन फ्रेट जिसने अरेंज किया है या वेसल अरेंज जिसने किया है, उसको पेमेंट भी फ्रेट फॉरवर्डर को बाय सेलर पे करेगा। फ्रेट फॉरवर्डर की जो एडिशनल कोई हैंडलिंग फी है वो भी उसको पे करनी पड़ेगी। अगर ओशन से नहीं एयर से है तो जो एयर फ्रेट है वो, उस केस में ट्रांसपोर्ट अगर हुआ है तो सेलर एयर के सारे एयर फ्रेट चार्जेस पे करेगा। मरीन इंश्योरेंस, ये फिर से इंपॉर्टेंट वही मैटर जो मैंने पहले बताया कि सीपीटी और सीआईपी में यही डिफरेंस था कि मरीन इंश्योरेंस भी सेलर को अरेंज करना है जब गुड्स ओशन से। ओशन फ्रेट और इंश्योरेंस प्रीमियम सेलर पे करेगा। कस्टम क्लियरेंस एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटीज ओरिजिन पोर्ट पे सेलर करेगा, डेस्टिनेशन पे नहीं। पे जो कस्टम क्लियरेंस और पेमेंट ऑफ ड्यूटीज हैं वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे हम अगले पॉइंट में देखेंगे कैरियज इंश्योरेंस पेड टू में बायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें जैसा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये रेस्ट्रिक्टेड है, केवल वो उन चीजों की ही पेमेंट करेगा जब डेस्टिनेशन या डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन तक कोई गुड्स डिलीवरी के लिए आ गई है, तो उसी एग्रीड लोकेशन पर बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अनलोडिंग करने की, और उस डेजिग्नेटेड पोर्ट पे जो फ्रेट है या कोई इनलैंड डिलीवरी कॉस्ट है, कस्टम क्लियरेंस है, वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो बायर को पे करने होंगे। कोई ड्यूटी है जो पर्टिकुलर कंट्री की, ट्रांजिट क्लियरेंस, अगेन ट्रांजिट क्लियरेंस सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई दो कंट्रीज इन्वॉल्व है तो उसमें जो ट्रांजिट क्लियरेंस की कॉस्ट है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एंटर करने की, वो सेलर ही पे करता है। इंश्योरेंस ऑलरेडी मैंने बताया कि वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेलर इंश्योरेंस का कवर बायर के फेवर में करवा के देता है इस तरीके के इंकोटर्म्स में। ऐसे इंकोटर्म्स हम कब यूज करते हैं, जब फ्रेट का कोई सर्टेन पेमेंट मेथड नहीं है, मतलब बाय एयर भी हो सकता है, बाय रेल भी हो सकता है, ये मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें इन्वॉल्व है, इसमें बायर्स जो है वो इस तरीके के इंकोटर्म्स को चूज कर सकता है, जिसमें कि जो कैरियर है वो बिल ऑफ लेडिंग एज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के रूप में देता है, और ऐसे में शिपमेंट जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर में कवर होती हैं, जिससे कि और हायर वैल्यूज की गुड्स होती हैं, तो ऐसी जगहों पर
सीआईपी पेमेंट टर्म्स बेस्ट होता है, या हाई वैल्यू गुड्स के लिए सीआईपी टर्म्स बेस्ट होता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बायर्स का कंट्रोल नहीं होता और गुड्स डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर को सारे एक्सपेंसेस से या सारे तरीके के रिस्क से फ्री करे, उसको कुछ रिलैक्स दे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस सीआईपी इनकोटर्म्स में एक डिलीवरी है जो लंदन सिटी में करवानी है, और गुड्स जो है वो नागपुर आईसीडी, नागपुर इंडिया में एक छोटा सा सिटी है जहां पर एक आईसीडी है, नागपुर आईसीडी, वहां से सेलर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सेलर क्या करेगा, जो सेलर की फैक्ट्री है नागपुर सिटी के आसपास जहां कहीं भी, अपने वेयरहाउस से गुड्स को पैक करेगा और बाय रोड, बाय ट्रक गुड्स को आईसीडी लोकेशन, आईसीडी लोकेशन मतलब क्या हुआ, इनलैंड कंटेनर डिपो, आईसीडी। ये आईसीडी लोकेशन होती है जो एक तरीके का बॉन्डेड वेयरहाउस होता है, कस्टम बॉन्डेड, जहां पर रेल मूवमेंट भी है, बॉन्डेड ट्रेन्स चलती हैं, कस्टम बॉन्डेड ट्रेन्स चलती हैं, जो आईसीडी को पोर्ट ऑफ लोडिंग से डायरेक्ट कनेक्ट करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सेलर अपने वेयरहाउस से गुड्स को बाय रोड मूव कर देगा आईसीडी में। आईसीडी में जाने के बाद में जो सेलर का सीएचए है, कस्टम हाउस एजेंट है, वो वहां पर कस्टम फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा। अगर कोई सेस है, कोई ड्यूटी है, तो वो पे करके कस्टम क्लियरेंस वहीं आईसीडी नागपुर लोकेशन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहां से बाय रेल वो कंटेनर्स शिप होंगे नावाशेवा पोर्ट के लिए। नावाशेवा पोर्ट में जो ट्रांजिट मूवमेंट है, जो बाय रेल मूवमेंट है, उसको भी सेलर पे करेगा, कस्टम फॉर्मेलिटीज सेलर कंप्लीट करेगा। फिर गुड्स नावाशेवा पोर्ट में जब आ जाएंगी तो वहां पर लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस शिपिंग लाइन सेलर को बिल करेगी। ओशन फ्रेट नावाशेवा से जो यूके में पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है या पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज है, सपोज करिए वो फेलेक्सटो है, तो वहां तक का जो ओशन फ्रेट है वो सेलर पे करेगा अपने फॉरवर्डर को या फिर लाइन को डायरेक्टली। इंश्योरेंस कॉस्ट भी सेलर इंश्योरेंस प्रीमियम लेगा मरीन इंश्योरेंस इंश्योरर से, और उसको अपने बायर के फेवर में कवरेज, कंप्लीट कवर पॉलिसी परचेज करेगा। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट पे जो डिलीवरी है वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। डीटीएचसी से जो ऑब्लिगेशन है वो बायर को ट्रांसफर हो जाएगी, वहां से डेस्टिनेशन टीएचसी बायर पे करेगा। कस्टम फॉर्मेलिटीज जो भी हैं वहां पर, ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, कस्टम के डॉक्यूमेंटेशन है, ये बायर पे करेगा। और वहां से अपने डिलीवरी ट्रक में लोडिंग करा के अनलोडिंग अपने वेयरहाउस में कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की रहेगी। इसमें एक चीज यही ध्यान रखना है केवल कि बायर को इंश्योरेंस कवर नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी सेलर ने इंश्योरेंस कवर उसको लेकर के भेज दिया है उसकी डिलीवरी वेयरहाउस तक। तो दोस्तों, आज होप आपको ये समझ में आया होगा कि सीआईपी इनकोटर्म्स किस तरीके से यूज होते हैं। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों के क्वेश्चंस वेलकम है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका आंसर देने के लिए। धन्यवाद।